माना जाता है और उसको समाज में अवहेलना की जाती है, उसी प्रकार से जो श्याम सुंदर को छोड़ करके, उनको अपने इष्ट को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं को या किसी और को इष्ट बनाते हैं, उनका पूजन करते हैं, वो भी उसी वैश्या के समान है जो अपने पति को छोड़ करके किसी और पुरुष के साथ संबंध बना रही है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि अपने इष्ट में एक निष्ठ हो जाओ। अगर इष्ट में एक निष्ठता नहीं आई है तो फिर प्रेम की प्राप्ति होना असंभव है। अगर हमारा प्रेम यहां वहां भटका हुआ है, 10 पुरुषों में स्त्री का प्रेम भटका हुआ, तो एक निष्ठ पति कैसे प्रेम देगा, कैसे प्रेम कर पाएगी। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कल बताए हनुमान जी का एग्जाम्पल देते हुए, श्री हनुमान जी कहते हैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण रामचंद्र सीता माता एक ही है, एक ही स्वरूप है, परंतु कमल लोचन रामचंद्र को छोड़ करके मैं किसी और का भजन नहीं कर सकता, किसी और का दर्शन करने में मुझे आनंद की अनुभूति नहीं होती, केवल मेरे कमल लोचन श्री रामचंद्र का ही मैं भजन करता हूं। फिर वैष्णव ने हनुमान जी की उस कथा को उदित करते हुए समझाया। जब गरुड़ जी उनको बोले भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पुकार रहे हैं, बोले मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं नहीं जा सकता कहीं, मैं बीमार हूं, मैं बूढ़ा हो गया, अब इतना दूर मैं रहता हूं, इधर नहीं रहते, इस किष्किंधा में, यहाँ नहीं रहते भी हनुमान जी। दूसरा एक टापू है, जैसे ये धरती है, ये जम्बू द्वीप है, एक दूसरा द्वीप है, क्या द्वीप है उसका नाम, बृहद भागवतम में पढ़ा था हमने, किष्किंधा। किष्किंधा तो यही है कर्नाटका में, उसका दूसरा द्वीप का नाम है, जैसे जम्बू द्वीप है ना, एक तो रमन द्वीप भी है ना, रमन द्वीप, बट वेरी फार, आई मीन वो इस धरती से दूसरा ही धरती है समझो। तो गरुड़ जी तो गए बुलाने के लिए आ जाओ, मैं तो अभी बूढ़ा, मैं कहा, मुझे इतना दूर द्वारका लेके जा रहे, मैं नहीं आने वाला। वापस आए गुरु जी, भगवान श्री हरि, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो तूने क्या बोला? बोला मैं कृष्ण और रुक्मिणी बुला रहे, अरे जाके उनको लोग सीताराम बुला रहे हैं। गुरु जी फिर गए, ये हनुमान जी सीताराम जी आपको बुला रहे हैं द्वारका में। अच्छा सीताराम, एकदम खड़े हो गए, अरे बूढ़ा बीमार, कहाँ बीमारी चली गई, सीताराम सीताराम कहाँ, अच्छा चलो मैं आता हूँ। अच्छा चलो फिर बैठो कंधे पे, नहीं तुम चलो मैं आता हूँ। अरे बहुत टाइम लगेगा, बूढ़े वानर हो, बोले तुम चलो तो सही। और गुरु जी से पहले पहुंच गए, मिल लिए, प्रणाम कर लिए, गले मिल लिए, सब हो गया। इसलिए वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं कथा का, कई सारे शिक्षाएं हैं, पर यहां पर किस उपलक्ष्य में वर्णन कर रहे हैं कि एक निष्ठता। इवन कृष्ण तो भगवान श्री राम के भी आदि पुरुष है, प्रेम स्वरूप है, परंतु हनुमान जी का एक निष्ठता केवल राम जी के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में। सीताराम का नाम सुनते ही वो खड़े हो गए, बूढ़े थोड़ी होते हैं हनुमान कहीं, पर शिक्षा दे रहे हैं कि एक निष्ठता किसको कहते हैं, खुद उनके ही शब्दों में, हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी के शब्दों, गुरु गोष्ठे गोष्ठालेशु के मन शिक्षा के तीसरे श्लोक में वर्णन करते हैं, त्यारादर चौथे में। लक्ष्मी नारायण रति को मैं दूर से प्रणाम करता हूं, मुझे लक्ष्मी नारायण के प्रति प्रेम नहीं चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण आप नाराज मत हो, आप एक ही स्वरूप हो, दोनों कृष्ण श्याम सुंदर, आप एक ही हो, एक ही तत्व हो, कोई अलग नहीं, अलग अलग कपड़े धारण करके अलग अलग ड्रामा कर रहे हो, कभी लक्ष्मी नारायण, कभी सीताराम का, कभी वराह, कभी वामन। परंतु जो मेरी रति है केवल राधा गोविंद वृंदावन चंद्र के चरणों में, और कहीं नहीं है। मेरी रति केवल आपके चरणों में है श्याम सुंदर, मुझे बस आपके चरण, मुझे तो दूसरा कोई इष्ट, आपके दूसरे नामों के प्रति भी मेरा कोई आकर्षण नहीं है, भले ही आपके ही नाम क्यों ना हो। वृंदावन के नामों को छोड़ करके, वृंदावन के स्वरूप को छोड़ करके दूसरे किसी नाम के प्रति भी मेरा कोई आकर्षण नहीं है, कोई इच्छा नहीं है उनको सुनने की। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ये एक निष्ठ भक्ति है, यही एक निष्ठ भक्ति का डेफिनेशन है। इस प्रकार से आप नैष्टिक भजन करो राधा गोविंद का। देवलोके पितृलोके पायतरा महाशोके, जो हमने कल पढ़ा, देवतागण पितृगण सब लोग आनंद से आनंदित हो जाएंगे, सब आपको आशीर्वाद देंगे, साधु साधु कहेंगे, अरे वाह साधु, वेरी गुड वेरी गुड, ये भक्त बन गया, कृष्ण का भक्त बन गया, वाह 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 वाह। आनंद आके वो नाचने लगते हैं, पितृगण अपने पितृलोक में, स्वर्गलोक में जहां पर भी होंगे, देवतागण नाचने लगते हैं, अरे कोई भक्ति में आ गया, भक्त बन गया। उन पितरों का कल्याण हो जाएगा। अब 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, सबके सब भगवत भक्ति में आ जाएंगे।
स्वर्ग में क्या आनंद लेंगे? स्वर्ग सुलभ अंत पता है, वहां से लात मार करके थोड़ी दिनों में भगा दिए जाएंगे, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, वहां से भी लात पड़ेगी, वापस निकलना पड़ेगा। पर गोलोक वृंदावन धाम में यद गतवान निवर्तन्ते, वहां जाने के बाद कोई वापस आने की आवश्यकता नहीं है, निरंतर केवल आनंद की प्राप्ति है, केवल सेवा की प्राप्ति है, उस सेवा में केवल आनंद की प्राप्ति। इसलिए वो साधु साधु बोलते हैं, अरे वाह, हमारे परिवार में, हमारे कुल में, हमारे कुल में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म लिया है जो भक्त बन गया है, अब तो हमारा भी कल्याण होगा, हमको भी भक्ति प्राप्त होगी। इसलिए उन युगल का भजन करो, न केवल पितरों को, न केवल देवताओं को आनंद प्रदान करो, बल्कि आप खुद भी प्रेम रस के सागर में गोते मारो, डूबते रहो, तैरते रहो, प्रेम रस के सागर में आनंद लेके उस प्रेम रस में डूब जाओ। इस प्रकार वैष्णव ने समझाया किस प्रकार से जो भक्ति करेंगे, महाप्रभु की जो विचारधारा है, महाप्रभु ने किसी को मारा नहीं, किसी को दंड नहीं दिया। नित्यानंद प्रभु को ये कहा, जाओ प्रचार करो, सबको प्रेम वितरण करो, जो दुष्ट से दुष्ट जगाए मदाई है उनको भी प्रेम वितरण करो, ये शेर चीता बालू इनको भी प्रेम वितरण करो, पत्थर को भी प्रेम वितरण करो, सबको प्रेम वितरण करो, और खुद भी प्रेम वितरण कर रहे हैं। इसलिए वैष्णव का हमारा जो संप्रदाय है यह प्रेम वितरण का संप्रदाय, यहाँ पे प्रेम ही प्रेम वितरण हो रहा है। यहाँ पर किसी को कष्ट, किसी को दुख, किसी को क्रोध, किसी की ईर्ष्या, ये सब कुछ भी नहीं है। पाप का कोई भय नहीं है, अपराधों का कोई भय नहीं है, अरे अपराध तो हो जाएंगे। निताई चैतन्य जही डीव डाके, विमल कृष्ण प्रेम अनायास से ताके। निताई चैतन्य बोलते रहो, अनायास कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अनायास मतलब बिना कुछ किए ही कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, बस निताई चैतन्य बोलते रहना। अपराध तारे किछु नहीं करे, अपराध कुछ नहीं करेगा। अपराध असंख्य है भाई, कैसे होगा अपराध नहीं? अपराध तो इतने सारे हैं, और करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों जन्मों के अपराध है, पहाड़ पहाड़ जैसे अपराध है, महा हिमालय जैसे अपराध हमारे। अरे कुछ नहीं करेंगे, अपराध तारे किछु नहीं करे। निर्मल कृष्ण प्रेम तारम अखि जुरे, कि कृष्ण प्रेम से उनकी आंखों से अश्रु विसर्जन प्रारंभ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पर कैसे? निताई चैतन्य गौर हरि बोलना पड़ेगा। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं अनुरागी भक्तों के, ऐसे महाप्रभु के अनुगत्य जो भक्त है, से सब स्थाने हरिभो अमी प्रणय भक्त संगे। मैं जाऊंगा परिक्रमा के लिए, दर्शन के लिए, पर अकेला नहीं। अकेला जाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तीर्थ यात्रा रमन केवल मनेरा ब्रह्म। नरोत्तम दास ठाकुर बोले, तीर्थ यात्रा श्रम जो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ये केवल मन का भ्रम है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सर्व सिद्धि मिले गोविंद चरण, भगवान के चरणों में सिद्धि है, वैष्णव के चरणों में सिद्धि है। तो भक्ति ठाकुर कहते हैं, घोर हमारा जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थाने हरिभो अमी प्रणय भक्त संगे। जहां महाप्रभु गए उन सब स्थानों पर मैं जाऊंगा भक्तों के संग में। कौन से भक्त? प्रणयी भक्त, जो राग मार्ग भक्त है, जो राग में, जो प्रेम में स्थापित है। अनुरागी भक्त जो है उनके अनुगत्य में रहते हैं, क्योंकि उनके अनुगत्य में रहते हुए वह आपको दिव्य लोकों के दर्शन कराएंगे। कभी वो बाहरी दशा में, कभी आंतरिक दशा में, कभी अंदर बाहर दशा में रहते हैं। इस प्रकार से उनके साथ रहते हुए अवश्य ही कृष्ण प्रेम की और कृष्ण रस की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। फिर अगर कोई व्यक्ति राक्षस परिवार में जन्म ही क्यों न लिया हो, परंतु उसको अगर भक्तों का संग मिल गया तो वो भी धीरे धीरे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। उसका हृदय प्रेम में डूब जाएगा, युगल भजन करना प्रारंभ कर जाएगा। और इसके लिए अगर अनुरागी भक्तों के संग में रहेगा, उनके प्रभाव से ऑटोमेटिकली उसका हृदय निर्मल हो जाएगा। फिर अनुष्ठानिक रूप से कोई उसने दीक्षा शिक्षा ली भी नहीं भी ली, फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शरणागत हो गया पूर्ण रूप से गुरु वैष्णव के, एक महाभागवत वैष्णव के, हाँ, वैष्णवगण नियम पालन करवाते हैं, क्योंकि उनको भी भगवान खुद भागवत में बोले हैं, और भागवत में हमने सुना कृष्ण बोलते, कुछ तो मुझे बहाना चाहिए तुमको भवसागर से बाहर निकालने का, इसलिए कुछ तो तुम ऐसा करो कि मैं बोल सकूं, हाँ मैंने भी नियम नहीं तोड़ा, इसको वेदों का नियम नहीं तोड़ना पड़ा मुझे इस जीव को भवसागर से निकाल। इसलिए क्या करूंगा? इसने भजन किया, हाँ जी इसने भजन किया, इसने कुछ तो नियम पालन किया, कुछ तो कष्ट उठाया, कुछ तो मेरे लिए किया, तभी तो ले गया, तुमने तो सबको लेके जाता। इसलिए गुरु वैष्णवगण भी विधि विधानों का पालन करने के लिए, दीक्षा शिक्षा आदि का पालन करने के लिए कहते हैं
परंतु साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि केवल वैदिक भक्ति के अंगों का पालन करने से प्रेम की प्राप्ति नहीं हो सकती, अनर्थ निवृत्ति अवश्य हो सकती है, परंतु साधु वैष्णवों के अनुगत्य में कृष्ण कथा सुनने से, निरंतर कृष्ण कथा, भगवान का नाम, गुण, रूप, लीलाओं का श्रवण करने से हृदय आनंद से भर जाता है। जहां पर कृष्ण कथा चलती रहती है वहां पर जीव को भूख, प्यास, दुख, शोक सब दूर हो जाता है। जो कृष्ण कथा को तन्मयता कैसे सुनेगा वैष्णव के मुखारविंद से, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ और बाकी रसमयी ग्रंथों को, भूख भी प्यास भी सब परीक्षित महाराज प्रमाण है इस चीज का। नैमिषारण्य के ऋषि 80,000 ऋषि प्रमाण है, कुछ खा पी नहीं रहे, बस कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कर रहे, न भूख लग रही, न प्यास लग रही, न ठंड लग रही, न कुछ कष्ट हो रहा, न मृत्यु का भय है, न किसी चीज का भय है, क्योंकि ये कृष्ण कथा का स्वाभाविक गुण है। ये कोई एग्जेजरेशन नहीं, अतिशोक्ति नहीं है, ये कोई असत्य वचन नहीं है, ये उन सब भक्तों ने अनुभव किया है जो कृष्ण रस कथा रूपी रस का पान करते हैं। और ये अनुरागी भक्तों के मुख से जब इस प्रकार से कृष्ण रस का पान होता है, रसास्वादन करवाते हैं, तो जीव जो है तब परमानंद बशे त्रिभुवने तादैर नाचिनी, त्रिभुवन में उसको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो केवल माधुर्य रस, उत्तम रस में निरंतर नृत्य करता रहता है। उस जीव के हृदय में श्याम सुंदर विराजमान हो जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी जी कहते हैं, तुंडे तुंडा, किस प्रकार से उस भक्त के जीव पे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीव पे श्याम सुंदर खूब नृत्य कर रहे हैं, मेरी ऐसे लग रहा है लाखों लाखों रसनाएं चाहिए, मेरे जैसे लाखों लाखों जीव चाहिए, मुझे जीव चाहिए, टंग चाहिए। हाँ, एक जीव से मैं इस रस का रसपान नहीं कर पा रहा हूं, और दे दो, और अधिक। इस प्रकार से लग रहा स्वयं श्याम सुंदर इस जीव के नाम रूपी स्वरूप में नृत्य कर रहे हैं और उसका रसास्वादन कर रहे हैं। हाँ, इसलिए कहते हैं साधका सेंस विल ओवरकम विद कृष्णा स्वीटनेस, द सेंसेस विल ओनली ड्रिंक कृष्णा स्वीटनेस, दिस इज द फूड फॉर सोल, द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी आर नॉट अवेलेबल फॉर कंडीशनड souls, but lucky people aspire to become followers of Srimati Radharani by the mercy of Mahaprabhu. Follower of sadhaka will rise the mood of Srimati Radharani and Vajidevis are unparalleled. साधारण जीव को ये रागानुगा भक्ति, राधा दास्यम, ये कहाँ प्राप्त होगा? मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् भवति सिद्धये, हजारों लाखों में कोई एक तो भजन मार्ग में पहले आता है, उनमें से कोई एक ही जानता है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा, कि वासुदेव श्री कृष्ण सर्व सब कुछ है, ऐसा महात्मा जानने वाला भी दुर्लभ है। नहीं तो बोलेंगे राम भी है, राम चलो राम कृष्ण चलो एक ही है, फिर भी बोल सकते हैं अरे हनुमान जी भी है, गणेश जी भी है, दुर्गा जी भी है, सूर्य देव भी है, चंद्र भी है, तो भी है, सब तो है, भगवान ही तो है, क्या प्रॉब्लम है? परंतु ये मानने वाला, जानने वाला वासुदेवम सर्वमिति, कि कृष्ण ही सर्व सर्वा है, सब महात्मा स दुर्लभ है, ऐसा महात्मा होना भी बड़ा दुर्लभ है। ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोला गया है जो ऐसा मानता, जिसकी ऐसी एक निष्ठता इवन कृष्ण पर हुई हो। क्योंकि कृष्ण लीला भी कोई साधारण समझने वाली लीला नहीं है। राम लीला फिर भी समझ सकता, मर्यादा पुरुषोत्तम है, साधारण व्यक्ति समझ सकते हैं। कृष्ण लीला में इतने सारे उपद्रव है, माखन चोर, दुकूल चोर, क्या क्या, गोपांगना स दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्थ पाप चोरम, चोरारगण्यम पुरुषम नमामि, कैसे कैसी लीलाएं हैं। और महाप्रभु की लीलाएं तो और भी डीप है। राधा दास्यम, राधा भाव में, राधा भाव स्मृतम नौमी कृष्ण स्वरूप, राधा भाव में भावित होकर के कोई पुरुष नाच रहा है, ये क्या बात है? वही भाई, कौन समझ पाएगा इन विचारों को? किसका अधिकार है? परंतु श्रीमती राधा ठकुरानी महाप्रभु की कृपा से ही कोई भाग्यवान जीव इस कृष्ण भक्ति रस को प्राप्त करने का अधिकारी बन गया। पता नहीं क्या स्फूर्ति है, पता नहीं क्या हेतु कृपा कब हुई, किस ज्यादा लोग, प्रभु जी ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है महाप्रभु जी के बारे में, प्रभु का नाम भी नहीं जानते। जो जानते हैं बोलेंगे हाँ महापुरुष थे, कोई स्कॉलर थे, कोई रिवोल्टर थे बंगाल में, कोई ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। इवन इसके मठ, शंकराचार्य मठ, किसी ने बोला था अभी का लास्ट 2 महीना पहले कि वो भी एक सन्यासी थे, उत्तम सन्यासी करके बोला। उत्तम सन्यासी, और क्या बोलेंगे? अब तो शंकर तो छोड़ दो, हमारे खुद के खुद माधव संप्रदाय के बोलते हैं उनको भगवान मत बोलना, आप भक्त बोल दो जो बोलना है, महाभागवत बोलो पर भगवान नहीं बोलना। हमारे खुद का माधव संप्रदाय, तो बाकी संप्रदायों को हम क्या बोलेंगे?
जिस ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को हम मानते हैं, वो मध्व संप्रदाय के आचार्यगण भी मना करते हैं बोलने के लिए। तो अब क्या बोलेंगे बाकी संप्रदाय वालों को? क्या उस पर तो पंडरिक महाराज जो वृंदावन रमन राधा रमन जी के महाराज जो हाँ, वहाँ वो बहुत famous उन्होंने ये किया था। और फिर भी बोले ठीक है, सब बोलो उनके लिए यहाँ पर हम गौर पूर्णिमा भी मनाएंगे, उनका विग्रह भी स्थापित करेंगे, मगर भगवान नहीं बोलना। क्या बोलेंगे ऐसे जीवों को, बताओ? इसलिए बड़े ही सौभाग्यशाली जीव ये समझ पाते हैं। इसीलिए तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं, अगर आप गौर बोलोगे तो नित्याय दिन सकल संबल। जो व्यक्ति ऐसा भाग्यशाली है, गौरांग नाम ले सके, गौरांग के चरणों में शरणागति दे सके, उसको तो अवश्य कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। परंतु साधारण व्यक्तियों के बस की बात नहीं है। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं, कामी त्याजी कृष्ण भजी। A devotee however do not have desire to engage sense gratification. काम त्याग दो, कृष्ण भजन करो। उनको कुछ नहीं चाहिए इंद्रिय भोग करने के लिए, उनको बस कृष्ण भजन करते करते, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम में ही आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए उनके लिए कोई ऋण भी नहीं रहता, न देव ऋण, न पितृ ऋण, न मातर ऋण, कोई ऋण नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारे ऋण चुका दिए हैं। अरे क्या ऋण चुकाएगा कोई इस माता का? एक माता का 100 जन्म लेने से भी उनका ऋण नहीं चुकेगा। 100 जन्म तक एक माता की सेवा करोगे तो उसका ऋण नहीं चुकेगा। 100 जन्म लेने पड़ेंगे तो 100 माताएं चाहिए। 100 माताओं के लिए फिर 100 जन्म लेने पड़ेंगे तो कब ऋण चुकाओगे? असंभव है माता ऋण चुकाना, असंभव। क्योंकि पूरा 100 जन्म तक सेवा कर
हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? मैं तो कट गया लगता है नेटवर्क। हरे कृष्णा, हरे अब आ रही थी। कितनी देर से नहीं आ रही? थी। हाँ, कोई हो गए। 2 मिनट 2 मिनट से नहीं सुनाई दे रहा था? नहीं प्रभु जी। लास्ट क्या सुनो? माता का ऋण नहीं चुका सकते, सो माता का ऋण नहीं चुका सकते। तो इसके उत्तर में नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए लिख रहे हैं, वैष्णवगण वर्णन करते जगदीश ठाकुर पाद ये पूछ रहे हैं, पितृ ऋण का क्या होगा, ऋषि ऋण का क्या होगा, मातृ ऋण का क्या होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं इस श्लोक में ही इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि देवी देवतागण, पितृगण, देवी देवतागण आनंद से नाच रहे हैं और आपका साधु साधु धन्यवाद कर रहे हैं कि आप भक्त बन गए। अरे जब वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं, आपको कृतज्ञता दिखा रहे हैं कि आप भक्त बन गए, हमारा कल्याण हो गया, तो ऑटोमेटिक तो ऋण उतर गया ना। वो तो खुश है आपसे, तो ऋण कहा, उधारी कहाँ की रह गई अब। इसलिए इस श्लोक उद्धृत करते हुए वो भक्तों को आश्वासन दे रहे हैं कि आपका कोई भी ऋण बाकी नहीं रहा जब आप भक्त बन गए। क्यों? क्योंकि स्वयं देवतागण भी आनंद से नाचते हुए आपको धन्यवाद कर रहे हैं, आपका गुणगान कर रहे हैं। पितृलोक में पितृगण भी नाच करके, गा करके धन्यवाद कर रहे हैं कि आप भक्त बन गए, आपकी भक्ति करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए वर्णन करते हैं, अगर हम जल को पेड़ की जड़ में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली ही सारे टहनियां, फूल, पौधे सबके सबको पानी मिल जाएगा। उसी प्रकार से भगवान सबके मूल है। सभी देवी देवतागण, सभी पितृगण, सभी ऋषिगण, सभी मुनिगण, सब कुछ स्वयं भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। सब कुछ उन्हीं का एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के ब्रह्मा जी के एक्सपेंशन, फिर सृष्टि। अल्टीमेटली इन सब के मूल स्वयं भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। तो अर्थात भगवान ही चला रहा है इस शरीर को, क्योंकि आत्मा भगवान का ही अंग है, परमात्मा का अंग है, और आत्मा परमात्मा जब तक है तब तक शरीर चलेगा। इसलिए उस परमात्मा रूपी कृष्ण का जब भजन करोगे तो फिर किसी और का भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता मतलब उनको ऑटोमेटिकली ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, आपको अलग से उनको संतुष्ट करने की, क्योंकि भगवान के ही तो से ही तो सारे प्रकट हुए हैं। उनका मूल सूत्र तो वही है, और मूल में पानी डाल दिया तो सबको मिल गया, फिर चिंता किस बात की। इसलिए आगे श्री भागवतम में यहाँ पे उद्धृत हुआ है श्लोक, करबाजन ऋषि महाराज निमि को कहते हैं, यू आर नॉट इंडेबिटेड बाय योर पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, डेमिगॉड्स आर ऋषि महर्षिज। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में वर्णन करते हैं, 5वें अध्याय में, देवर्षि भूत पिता नरम पितृणाम ना किंकरो नयम ऋणी ना च राजन सर्वात्मना यहा शरणम शरणयम गतो मुकुंदम परिहता कृतम। कहते हैं, anyone who surrenders his life to the lotus feet of Mukunda, who is the only shelter, owes nothing to the demigods, sages, general living entities, relatives, guests or forefathers. Worldly obligations are automatically fulfilled by executing pure devotional and one is neither dependent nor a servant of anyone other than Mukunda. अब बताओ, भागवतम स्पष्ट भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जिसने मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है, परंतु कंडीशन है जो उनकी शुद्ध भक्ति करता है। शरण ग्रहण कर करके शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। शरण ग्रहण इसलिए की है कि मुझे बढ़िया खाना पीना सोने को मिल रहा है, नाम मिल रहा है, यश मिल रहा है, बढ़िया आराम मिल रहा है, लाल कपड़े पहनने से या काले कपड़े पहनने से या सफेद कपड़े पहनने से, इसलिए लक्ष्य बन गया है। विदेश में जाने को मिलेगा, विदेशी लड़की मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, फिर शुद्ध भक्ति नहीं, फिर वो ऋण आपका डबल हो गया। बेटा, आपने भजन तो किया नहीं और माता पिता समाज की सेवा भी छोड़ दी और बैठ करके खा पी करके सोने लग गए। आपने तो भगवान का भजन भी नहीं किया और समाज का कार्य भी नहीं किया, दोनों ओर से फिर डंडे ही डंडे पड़ेंगे। परंतु हाँ, जो मुकुंद की शरणागति ग्रहण लिया, जो शुद्ध भक्ति करेगा, वर्ल्डली ऑब्लिगेशन ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड बाय एग्जीक्यूटिंग प्योर डिवोशनल सर्विस। भक्ति करनी पड़ेगी उसके लिए। फिर कोई पितृ ऋण, देव ऋण, साधारण जनता के प्रति भी हमारा कुछ ऋण रहता है। कोई हमारे लिए कुछ लाता है, कोई हमारा कुछ अच्छा सोचता है, कोई हमारे लिए प्रार्थना करता है, व्हाटएवर देयर इज सो मच। हर व्यक्ति के हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऋण है। रिलेटिव्स का ऋण है, अतिथियों का भी ऋण है,
पितरों का ऋण है, शास्त्र वर्णन करते ये सारे ऋण है। घर में अतिथि आया, उसको ठीक से सत्कार नहीं किया तो चढ़ गया पाप। अतिथि ने कुछ गिफ्ट ला के दिया, आपने कुछ नहीं दिया तो चढ़ गया ऋण। साधारण जीव आपको कुछ सेवा कर रहा है, किसी प्रकार से चढ़ गया, उसका भी ऋण। ऋण समझते हैं ना? व्हाट इज ऋण? ऋण क्या होता है? आवाज आ रही कि नहीं? आ रही प्रभु जी। ऋण चढ़ गया मतलब जैसे किसी का उधार चढ़ जाता है वैसे ही ऋण, मतलब हाँ वैसे उधार समझो, उधार, ऋण लाइक उधार, डेब्ट तो हाँ डेबिट इंग्लिश हो गया, वही उधार चढ़ गया समझो, साधारण शब्द में उधार ऋण एक ही शब्द। तो ऋण का काउंट बढ़ गया प्रभु जी। हाँ बढ़ गया, या एहसान। करेक्ट। परंतु कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, जिसने मुकुंद की शरणागति ग्रहण की उसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, न देवताओं का, न ऋषियों का, न साधारण जनता का, न रिलेटिव्स का, न मेहमानों का, न पितरों का। परंतु भाई शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। शुद्ध भक्ति के नाम पर केवल भोग किया तो यहां भी डंडे और ऊपर जाके यमराज के भी डंडे भोगने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया और भक्ति के नाम पर आराम से बैठे, खाए, सोए और कुछ किया नहीं, साधन भजन भी नहीं किया। इसलिए एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, बट इन दिस वर्ल्ड एवरीवन इज टॉट टू आइडेंटिफाई देयर बॉडी। लिटिल आइडेंटिफिकेशन इज नॉट रियल। इसलिए से ही परम बंधु, से ही माता पिता, से ही कृष्ण चरणे, यही परम भक्ति दाता। चरित मंगल में वर्णन करते हैं, द पर्सन हु एस्टैब्लिशेस माय रिलेशनशिप विद कृष्णा इज माय ट्रू फ्रेंड, मदर फादर ही इज द गुरु। जो मेरा संबंध भगवान से जोड़ता है वही मेरा सच्चा पिता है, वही मेरी सच्ची माता है, वही मेरा सच्चा मित्र है, वही मेरा गुरु है। इसलिए उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। भगवान ही सबके माता पिता, भाई बंधु है। हम सब भगवान के अंश है। शरीर टेम्पररी मिला है, किसी माता पिता ने अवश्य इसको दिया है, इसलिए उनका प्रति भी हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य? उनको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाओ, अपना भक्ति का कुछ फल उनको दे दो, बस यही उनका कल्याण कार्य होगा। परंतु विशेष रूप से वो हमारे असली माता पिता है, भाई बंधु है, जो हमको भजन मार्ग में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, भजन मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमारा कल्याण वही सोच रहे हैं, हमारे लिए असली कल्याण सोच रहे हैं। वो हमारे 50 साल या 100 साल के जीवन का कल्याण नहीं सोच रहे हैं, वो हमारा अनंत कल्याण सोच रहे हैं। अगली बार पता नहीं कितने लाखों करोड़ों जन्म इसको लेने पड़ेंगे, फिर से मरना पड़ेगा, फिर से कष्ट होंगे, फिर से बीमारी होगी, फिर से बुढ़ापा होगा, कैसे इससे बाहर निकल पाएगा ये, उसके बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसके बारे में चिंतित है। ऐसे ही व्यक्ति हमारे सही में हितैषी है, बंधु है, भाई है। दूसरे ठीक है, उनको उनका अधिकार, उनका अंडरस्टैंडिंग उतनी है, उनको उधर ही प्रणाम करो बस, ठीक है, उनके लिए प्रार्थना करो। इसलिए बोलते यू शुड ऑफर रेस्पेक्ट टू ऑल डेमिगॉड्स। ऐसा नहीं उनका अपमान करो, हाँ, उनको भगवान का महाप्रसाद दो, उनका धन्यवाद करो, ये लो ठाकुर जी का महाप्रसाद पाओ, ये थोड़ा कीर्तन सुन लो। उनको ही क्यों, इवन हमारे साधारण रिश्तेदार जो भी है, भाई बंधु जो भी, उनको भी महाप्रसाद दो। उनके प्रति भी कोई गलत व्यवहार मत करो। ऐसा मत बताओ हम भक्त बन गए तो तुम लोग बेकार हो, ये तो मांसाहारी है, ये तो प्याज खाता है, हम तो प्याज नहीं खाते। अरे कौन सा तीर मार लिया तूने, प्याज नहीं खा लिया तो? तुम्हारा साधन भजन क्या है? तुम्हारा अनुभूति क्या है भजन की? तुम्हारा रियलाइजेशन क्या हो रहा है? तुम्हारी विनम्रता कितनी आ रही है? दैनिकता कितनी आ रही है? नाम कितना बढ़ रहा है? नाम करते करते उश्रुपात कितना हो रहा है? रोमांच कंपाक चतुरंगबाज हृदय कैसा चल रहा है? अंदर क्या हो रहा है? काम वासनाएं, भोग, क्रोध, लाभ, मत्सर्य कितना खत्म हुआ? ये दिखाओ, बताओ ना। मैं बस प्याज नहीं खाता जी, मैं भाई ये नहीं करता जी, चाय नहीं पीता जी। कौन सा कमाल कर लिया? हमारा आंतरिक परिवर्तन कितना हुआ? कृष्ण चरणों में कितनी रति प्राप्त हुई है? इसका मतलब नहीं है कि ये सब चीजें हम करना प्रारंभ करें, ये तो बेसिक चीज है, इट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। तो साधारण सतोगुणी व्यक्ति भी कर लेता है, साधारण सतोगुणी व्यक्ति जो भक्ति से जिनका कोई लेना देना नहीं होता, तो बेसिक चीज है, तो अंडरस्टूड है। बट मेरा हृदय कृष्ण प्रेम में, कृष्ण रस में, कृष्ण कथा में कितना लगता है, देन आई कैन से ओके आई एम ए डिवोटी। अदरवाइज ऑर्डिनरी रिलेटिव फ्रेंड सबको ही प्रेम करो, सबको ही ना अपना, आई मीन डोंट हैव लव फॉर देम बट एटलीस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर देम। इवन लव ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ये भी भगवान के ही अंश है, इनको कुछ महाप्रसाद दिया जाए, इनको कुछ भगवत कथा सुनाई जाए,
सब तो भगवान के ही अंश है। वो खुद भजन नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों को भजन अगर नहीं भी करने दे रहे हैं, फिर भी आपका कल्याण हो, इनका कुछ भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हाँ? अगर कोई बोले डोंट डू भजन, यू शुड ओनली फॉलो मी, यू आर माई प्रॉपर्टी, यू आर माई सर्वेंट, यू आर माई स्लेव, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो। Therefore they suffer life after life, they are admitted to the old age homes and children after they are leaving the body and are forced to go to hell। वैष्णव का वर्णन करते हैं, जो भक्त विदेशी है, भक्तों को तंग करते हैं, भक्ति में बाधक बनते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनका अंत फिर ठीक नहीं होता है। बुढ़ापे में, ओल्ड एज होम में नहीं तो कोई बीमारी लग जाती है जिसका फिर उनको बहुत कष्ट होता है, और फिर शरीर छोड़ने के बाद ऊपर भी कष्ट ही भोगना पड़ता है। उनको कोई सहायता नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि उन्हें भक्तों के प्रति द्वेष किया। परंतु अगर कोई इग्नोरेंट है, इनोसेंट है, नहीं जानता है, उनको क्षमा कर देते हैं ठाकुर जी वैष्णवगण, क्योंकि जानता नहीं है। परंतु कोई जानबूझ करके वैष्णवों को तंग करता है, चीटिंग करता है, वैष्णवों को अपने या भक्तों के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है, ये ठीक नहीं है। इवन देवतागण भी उनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। भले उनके जीवन में सुख हो, सुविधाएं हो, पर वो कब तक रहेंगी? ये भी इस जन्म में रहेंगी, फिर अगला जन्म कहाँ जाएंगे? इसलिए कहते हैं जो भक्त बने उसको दूसरे भक्त का हमेशा भला ही सोचना चाहिए, और अगर ऐसा सोचोगे, उनका कल्याण का प्रार्थना करोगे, प्रसाद दोगे, प्रार्थना करोगे उनके लिए, तो देखोगे जो भक्ति के विपरीत होते हैं वो भी धीरे धीरे भक्ति के अनुकूल हो जाएंगे। वो आपकी सहायता भी करेंगे और खुद भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हाँ, और फिर उनका भी कल्याण होगा। और जो भक्त ऐसे इस प्रकार से दूसरे जीवों का कल्याण और अपना भजन ठीक से करता है, उसके हृदय में रसमयी भक्ति उदय होती है। श्रील जीव गोस्वामी षठ संदर्भ में कहते हैं कि संबंध अविदेह प्रयोजन को समझते हुए साधक को अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। The sadhak will then have relationship with Sri Radha Madhav's family. This relationship will pay way to respect to Vaishnavas, lotus feet. Then the sadhaka will never forget Hari Bhakti and Hari Naam. इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ पर पूर्ण हुआ, 18वां ही श्लोक पूर्ण हुआ। 19वें श्लोक को खाली में पढ़ूंगा अर्थ, और बाद में हम उसको कर लेंगे। यहाँ पर वर्णन आगे करते हैं। प्राक्तावास योगे दुखमयी विषय बागे, ब्रजवास गोविंद सेवने, कृष्ण कथा कृष्ण नाम सत्य सत्य रस दाम, ब्रजलोका संग अनुक्षण। नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, I shall try not to reside in the ordinary places and enjoy the miserable sense gratification of this world, but will remain in Vrija serving Sri Govinda. I shall hear and chant the name of pastimes of Sri Krishna, which are the abode of pleasure in the association of residents of Vrija. नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, नैष्ठिक भजन के अनुगत्य में मैं कोई साधारण स्थान पर नहीं रहूंगा। साधारण लोग जो इस जगत में सुख भोग कर करके उनको आनंद लग रहा है, मैं इस जड़ सुख का भोग करूंगा, इंद्रियों को भोग करूंगा, इंद्रियों को एंजॉय करूंगा, इंद्रियों को एंजॉय करने से मुझे आनंद मिलेगा, ऐसा व्यक्ति को मैं ऐसा नहीं करूंगा। रादर मैं ब्रज में रहूंगा, मैं नाम गुण कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करूंगा जो परमानंद प्रदान करने वाली है। अर्थात एक जीव, एक साधक प्रयास करेगा, अपना एफर्ट लगाएगा, ये जानते हुए कि इस जड़ इंद्रिय भोग के सुख में, आवाज आ रही है ना? आ रही है। निकाल आ रहा था, कह रहे इसलिए नेट आया क्या? नहीं ना। कह रहे इस प्रकार से एक साधक जो है will arrange a temple for you, you can stay with your family and do bhajan. People tell sadhakas, but sadhaka will reply, this is not possible. Krishnadas has said, without Krishna seva I cannot do anything. I am always under the guidance of Uji Devis. I will go anywhere they will send me. I do not know anyone else. I will continuously be near and lotus feet of Uji Devis, even if they kicked or rejected me. Mahaprabhu said, Aishlesheva padartham pinastu mam adrasham brahmanam karotu va यथा तथा विदुता तूलम पटो मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा।
कोई व्यक्ति बोले मैं आपको बढ़िया स्थान देता हूँ रहने के लिए, बहुत बढ़िया मंदिर देता हूँ, यहाँ इसको चलाओ, खाओ पियो ऐश करो, कुछ चिंता नहीं है किसी चीज की, या आओ बेंगलोर में रहो, ये मेरा बिजनेस संभालो, हाँ, और यहीं पर रहो। जैसे हमारा मित्र मिला था स्कूल का कश्मीर में, बोलने लग गया तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए यहीं घर बनाऊंगा। आज 36 साल बाद मुझे मिला। ऐसे तो मुझे भरोसा नहीं उन लोगों पर, फिर भी बाहर से जो भी बोला, रोज फोन करता था, आप इधर आओ, मेरा बड़ा बिजनेस है, सीमेंट का बड़ा बिजनेस है मेरा, आप जॉब की कितनी सैलरी, मैं उतनी सैलरी, मैं उसे आप घर भी बना के दूंगा, जमीन भी बना के दूंगा, मैं सब दूंगा। अच्छा यहाँ नहीं रहना, जहाँ मुसलमान रहते हैं कोई बात नहीं, जहाँ पंडित लोग रहते हैं उसी वहीं पर रहो, वहीं घर बना के दूंगा, फिर मैं आया करूंगा। हम पुराने दोस्त इतने, हम 8वीं तक साथ में पढ़े। मैं कहा बहुत बढ़िया, यहाँ पर भजन कैसे होगा? हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। उसको क्या बोलूंगा भजन कैसे होगा? तो कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर कि कोई व्यक्ति आपको कितने सारे प्रलोभन क्यों न दे, क्यों चलो मंदिर देता हूं, उधर भजन करो, अपने वहीं रहो, सब कुछ फैसिलिटी मिल जाएगी। नहीं, मैं ब्रज में ही वास करूंगा, मैं ब्रज गोपियों के चरण धूलि में ही निवास करूंगा, मैं यमुना जल ही पीऊंगा, भले ही मुझे लात मारे वैष्णव वहां से तुम निकलो, मैं फिर भी नहीं वहां से निकलूंगा। भले ब्रजवासी, फिर महाप्रभु के इस श्लोक को यथा तथा विदिता तो लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएव नावपरा, आप मुझे मारो, महाप्रभु बोलते हैं, मुझे लातो रोंदो, पर फिर भी आप मेरे स्वामी है। यह भाव एक भक्त श्री वृंदावन धाम के प्रति प्रकट करते हुए ब्रज में निवास करेगा, ब्रज देवियों के, ब्रजवासियों के अनुगत्य में रहेगा, चाहे मानसिक ही क्यों ना हो, मानसिक ही क्यों ना हो। देखो भजन मार्ग में कई बार आप आगे बढ़ेंगे तो यू विल फील, यू विल सी कई सारे इवन सिद्धियां भी आ जाती इन द सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये सिद्धियां विद्या मेरे पास आ रही है, अब इनको क्या किया जाए, इनको लेकर के भोग किया जाए, या अगर उस समय फंस गया तो फिर फंस गया, फिर नहीं आगे बढ़ पाएगा। कई सारे ऐसे मन में कोई इच्छा होगी वो प्रकट होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद अनुभव करेंगे कई बार क्या हर बार अनुभव वो प्रकट होना शुरू हो जाएगी। वो सामने ऐसा वातावरण बनेगा, फिर मन करेगा अरे मैंने ऐसा इच्छा किया ही क्यों, अब मैं निकलूं कैसे, अब फंस तो नहीं जाऊं मैं यहाँ पर जो ही ऐसे मन में भावना लाओगे तो भगवान ऑटोमेटिकली उस परिस्थिति को हटा देंगे और यू कैन कम आउट एंड यू कैन डू योर भजन। इसलिए वर्णन करते हैं कि हम देवी देवता गण भी, इवन रिद्धि सिद्धियां भी, गोप कुमार को, हमारा तो वो सब किसी न किसी प्रकार से ये सब चीजें जीव के सामने प्रकट हो जाएंगी साधन करते करते। आपका एक पुरुष शरण भी अगर पूरा हो गया, हाँ, मगर अगर उसको समय स्वीकार कर लिया तो फिर गया, फिर से फंस गया। और ऐसा इसलिए बताया भक्ति युक्त अनर्थ लास्ट तक जीव को छोड़ता नहीं, भक्त को छोड़ता नहीं, परंतु जो सतर्क रहेगा, हाँ, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहेगा, सरल है, विनम्र है, अवश्य ही गुरु वैष्णव उसको वहां पर भी बचाएंगे, अवश्य बचाएंगे। मेरा खुद का ऐसा कई एक दो नहीं हजारों अनुभव है जहां पर कई सारे उपलब्धियां भी और कई सारे भोग के सामान भी और कई सारे सिद्धियां भी, परंतु किस प्रकार से शरणागति और प्रार्थना करते हुए स्वयं गुरुदेव वैष्णवगण निकाल देते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि हम केवल वृंदावन का आश्रय ग्रहण करेंगे, हम केवल बुझ भक्ति का आश्रय ग्रहण करेंगे, गोविंद के चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे, हम साधारण जीवों की तरह साधारण स्थान पर साधारण जड़ भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। हम जानते हैं ये जड़ है, ये सूखा हुआ लकड़ी चबाने के लिए हमको बोल रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ तो रस मिलेगा, सूखी लकड़ी है, पर हमको रस पता ही नहीं है। जैसे नीम के कीड़े को पता ही नहीं है कि रसगुल्ला होता क्या है, इसलिए उसको नीम के पेड़ पे नीम के पत्ते को चूसने में ही मजा आता है। इसी प्रकार जड़ानंद व्यक्ति जो जड़ रस में पड़ा हुआ है, उसको जड़ के सुखों को, 5 इंद्रियों के जड़ सुखों, डेड मैटर को रसास्वादन करने में ही आनंद आ रहा है। उसी प्रकार उस नीम के कीड़े की तरह। पर जो जानता है रसगुल्ले का स्वाद क्या है और नीम का स्वाद क्या है,
वो जानता है भाई ये तो क्या है, नीम में थोड़ी स्वाद, ये तो कड़वा है भाई। इसलिए हमको अनुभूति भले ही नहीं है अभी इस चीज की, रसास्वादन जीव के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा या दिव्य स्वरूप के द्वारा, परंतु गुरु वैष्णव के वचनों के द्वारा तो अनुभूति है इस चीज की। ये जड़ानंद है भाई, प्रेमानंद दूसरी वस्तु है, ब्रह्मानंद दूसरी वस्तु है। स्वर्ग का आनंद इससे कई गुना, लाखों गुना बड़ा है। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक का आनंद इससे करोड़ों गुना अधिक बड़ा है। मुक्ति का आनंद इससे अरबों खरबों गुना बड़ा है। और मुक्ति से परे फिर वैकुंठ जगत का आनंद, इससे क्या कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब किस अरबों खरबों बोल दिया, इससे क्या कंपेयर करूं। और उससे भी अधिक वैकुंठ से जाकर के फिर अयोध्या, फिर द्वारिका, फिर गोलोक वृंदावन धाम, कैसे कंपेयर कर पाए, उसमें आनंद की अनुभूति कितनी हो। कम से कम शास्त्रों के दृष्टिकोण से तो हम जानते हैं इस चीज को। और नाम करते से, कथा करते, सुनते सुनते या भजन करते करते कुछ एकाध % या आधा % या 0.001% कुछ तो अनुभूति हो रही, तभी तो भजन मार्ग में टिके हुए हैं, कुछ तो अनुभूति करा रहे हैं ठाकुर अंदर। इसलिए वो जीव कभी भी इंद्रिय भोग के स्थानों पर या इंद्रिय भोग के लिए नहीं करेगा, केवल ब्रज में श्री राधा गोविंद का भजन करेगा, नाम गुण लीला का स्मरण करेगा, जो भगवान के प्रेम रस को प्रदान करने वाला है। और विशेष रूप से साधु के अनुगत्य में, बिना साधु संग रूपी फेंस के, इस हरि कथा रूपी बाउंड्री वॉल के जीव भजन में आगे नहीं बढ़ सकते। You have to always be under the protection of हरि कथा एंड गुरु वैष्णव। हरि कथा रोज सुनने से कम झाड़ू पड़ेंगे इस मन के ऊपर। नहीं भजन करना है, नहीं भोग नहीं करना है, नाम करना है। एक दिन भी हरि कथा मिस हो गई तो माया घेर करके बोलेगी, अरे ठीक है ना, चलता है ना, इतना भी क्या है, कल कर लेंगे नाम, कल कर लेंगे सेवा, आज नहीं सुनी कथा तो कल सुन लेंगे, कल फिर बोलेंगे परसों सुन लेंगे। दिस इज हाउ इट इज रिलीजियस। इसमें नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर इवन स्वयं देवतागण भी आकर के मुझे ऐसा प्रलोभन प्रदान करेंगे, लो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं जानता हूं हमारे गुरुवर्गों ने जिस पथ को पर चलते हुए परमानंद को प्राप्त किया है, मैं भी उसी पथ पर चलूंगा। तो इस प्रकार से इस 19वें श्लोक को यहाँ पर विराम देते हैं। अगली बार थोड़ा सा इसके तात्पर्य को सुनेंगे और फिर 20, 21 और 22 श्लोक छोटे छोटे ही हैं, तात्पर्य करते हुए इस अध्याय को विराम देंगे। आज किसी का कोई प्रश्न अभी तक? Although ये सरल ही है, I don't think there is anything very tough, but still any question, any comment, anything, anyone? अगर नहीं तो कल से शनिवार के दिन फिर से हम सूर्य मंगल आरती तो चलो कर कभी कभार आते हैं, कोई नहीं आते हैं, बट भागवत श्रवण फिर से प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। आई विल चेक विद शेड्यूल महाराज। सैटरडे संडे मेरी ड्यूटी थी भागवत कथा की मॉर्निंग में 8 बजे की। अगर हुआ तो कल सुबह लिंक भेज दूंगा, तो हम फिर से भागवत श्रवण करेंगे। सुबह सुबह कम समय के लिए ही होता है, 20-25 मिनट के लिए, तो जो भक्तगण आना चाहे तो स्वागत है। और शाम को चैतन्य भागवत हम बजे सुबह प्रभु 8 सुबह बजे, कितने बजे? 8:15, 8:15। और कल हम इस शाम की सभा में अष्टकमों को थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इन हफ्ते भर से हम लोग अभी इन भजनों को पढ़ रहे हैं। आपने थोड़ा सीख भी लिया, ट्यून भी जानते हैं, पहले भी जानते थे, पर थोड़ा सा और प्रैक्टिस आप करेंगे। और कल थोड़ा सा सैटरडे संडे अष्टकमों को सुन के समझने के बाद उनके अर्थ को भी थोड़ा सा समझते हुए कल अष्टकम पढ़ते हुए चैतन्य भागवत में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगला ऑल्सो, इफ द गेट इज ओपन समटाइम देन आई गो, बट भागवतम यस, मंगला ऑल्सो आई कैन अगर कोई आता है। मैं 2-3 बार किया था लाइव पर कोई आया नहीं, फिर मैं सोचा छोड़ो, सब लोग अपने अपने शेड्यूल में रहते हैं। कभी सेंड करते, कभी हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ, वो भी होता है, कभी लाइव होता है, कभी नहीं होता है, इसलिए सब लोग फिर कभी कुछ आइडिया नहीं होता कि आप कब करोगे। सुबह सुबह तो फोन नहीं उठता। मैं जानता हूँ, सुबह मैसेज कोई देखता नहीं है, जब देखता है तब खत्म हो गया होता है। और कभी कभार दरवाजा खुला नहीं होता, कभी कभार लेट हो गया होता है, कभी कभार वहाँ लेट होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट यस, इफ इट इज open then we can start, at least Bhagavatam we can start.
इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र जू की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, निताई गौर जय। प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रभु की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। मेहर प्रभु, बिमला दीदी, श्रेया दीदी, समर्थ प्रभु, माम सुंदर प्रभु, दीक्षा दीदी, धीर कृष्ण प्रभु, श्रेया दीदी एंड एवरीवन धन्यवाद एल्स। प्रणाम प्रभु। वारियो नमस्कार। ना पल्लवी दीदी दंडवत प्रणाम, बिमला दीदी दंडवत प्रणाम, बिमला दीदी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम सब कोमले श्री वृंदावन धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। हरि हरि